50% से ज्यादा लोग बीजेपी और एनडीए वाले पार्टी से होंगे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो विपक्ष की पार्टीज हैं वो सारे प्रश्न पूछ सकेंगे और जेपीसी के अधिकार से कोई जवाब भी मांग सकेंगे। लेकिन जो भी विषय पे पवार साहब अलग बोल रहे हैं, आप ये भी मत भूल जाइए कि पार्लियामेंट में हमारे साथ खड़े हैं और एनसीपी हमारे साथ आए थे जब पार्लियामेंट की जो अडजर्नमेंट हो गए 6 तारीख को, और हम लोग सारे 19-20 पार्टी विजय चौक तक चले गए, एनसीपी हमारे साथ थे। ये बयान जो अभी आप सुन रहे थे, कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के अडानी मामले में जेपीसी पर रुख को लेकर बोला है। रविवार को शशि थरूर ने एएनआई से बातचीत के दौरान जेपीसी पर पवार के लॉजिक से सहमति जताई, लेकिन अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने कहा कि उनके लोग कह रहे हैं कि जेपीसी उपयोगी साबित होगी। संभव नहीं हो सकता। मैं कांग्रेस नेतृत्व को सुझाव दे चुका हूं। उनमें से एक सुझाव ये भी था कि हमारी तरफ से लगाए गए आरोपों की जांच हो। शशि थरूर ने कहा, शरद पवार का लॉजिक तो हम समझ लेते हैं, क्योंकि जेपीसी का नियम ये है कि जो रूलिंग पार्टी है उनकी जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, वो भी कमेटी में जाएगी। जेपीसी में 50% से ज्यादा लोग बीजेपी और एनडीए वाली पार्टी से होंगे, लेकिन फिर हम चाहते हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सारे प्रश्न पूछ सकेंगी और जेपीसी के अधिकार से कोई जवाब भी मांग सकेंगी, कागजी भी मांग सकेंगी, फाइल्स भी देख सकेंगे। इसलिए जेपीसी का जो अधिकार है, हमारे लोग कह रहे हैं कि ये उपयोगी होगा। देखिए, उनका लॉजिक तो हम समझ लेते हैं, क्योंकि जेपीसी का नियम यह है कि जो रूलिंग पार्टी है ना, उनकी जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, वो भी कमेटी में भी मिल जाएगा। तो जेपीसी में 50% से ज्यादा लोग बीजेपी और एनडीए वाले पार्टी से होंगे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो विपक्ष की पार्टीज हैं वो सारे प्रश्न पूछ सकेंगे और जेपीसी के अधिकार से कोई जवाब भी मांग सकेंगे, कागजे भी मांग सकेंगे, फाइल्स भी देख सकेंगे। इसलिए जेपीसी का जो अधिकार है, हमारे लोग कह रहे हैं कि ये उपयोगित होगा। अंत में आपको पता है कि अब तक सरकार देने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन जो भी विषय पे पवार साहब अलग बोल रहे हैं, आप ये भी मत भूल जाइए कि पार्लियामेंट में हमारे साथ खड़े हैं और एनसीपी हमारे साथ आए थे जब पार्लियामेंट की जो अडजर्नमेंट हो गए 6 तारीख को, और हम लोग सारे 19-20 पार्टी विजय चौक तक चले गए, एनसीपी हमारे साथ थे। यहाँ आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को एक समाचार चैनल से बातचीत के दौरान अडानी समूह का बचाव करते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि मैं पूरी तरह से जेपीसी के खिलाफ नहीं हूं। कई बार जेपीसी गठित हुई है और मैं खुद जेपीसी का अध्यक्ष रहा हूं। जेपीसी का गठन बहुमत के आधार पर किया जाएगा। जेपीसी के बजाय मेरा विचार है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति ज्यादा उपयुक्त और प्रभावी होगी।